में दो दो फिगर मिला होगा, तीन तीन फिगर मिला होगा, इसलिए अलग अलग फॉर्मूला लिखना अच्छा नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार ही जैसा ज्वाइंट फिगर होगा उसी ज्वाइंट फिगर के अनुसार फॉर्मूला लिखा होगा। पूर्व में जो पढ़े हैं फॉर्मूला वही सब है, सर्किल का, ट्रायंगल का और सेक्टर का, लेकिन कॉम्बाइन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक सर्किल है जिसमें डायमीटर AC दिया हुआ है, डायमीटर AC है जिसका मेजर नहीं दिया है। जब AC डायमीटर है तो पीछे हम पढ़े हैं 9th में, वी नो दैट एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। सेमी सर्किल का एंगल 90 का होता है, इसलिए एंगल B = 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री ये है और AB दिया है 7 सेंटीमीटर, BC दिया है 24 सेंटीमीटर, तो हम AC निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस के अनुसार यदि हमको आयतों निकालना है तो होता है b² + d² या b² + p²। ये तो आ गया, AC आ गया 25 सेंटीमीटर। रेडियस निकालना होगा तो डायमीटर बाई 2 करके 25 करे 2 कर दिया। अब ध्यान से देखिए, हमको निकालना है ये सैडेड एरिया है, इसका एरिया बता दीजिए। तो फिगर देखकर करके स्पष्ट करेंगे कि यदि हम सेमी सर्किल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा ये सैडेड रिंग एरिया आ सकता है। लिखे हुए नाउ एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सेमी सर्किल का फॉर्मूला हो गया πr² + 1/2 × बेस × हाइट। इस अंक को बैठाइए और सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो कंसेंट्रिक सर्किल है, एक ही सेंटर पर दो सर्किल है जो कंसेंट्रिक सर्किल कहलाता है। दोनों का रेडियस दिया हुआ है, एक का रेडियस है 7 सेंटीमीटर और बड़ा वाला का है 14 सेंटीमीटर। तो ये जो रंगा हुआ है उसका एरिया निकालना है। पीछे एक्सरसाइज में पढ़े हैं एरिया ऑफ सेक्टर πr²θ/360। तो बड़े वाले सेक्टर से जब छोटा वाला सेक्टर हम माइनस कर देते हैं तो जो रंगा हुआ है, जो सेट किया हुआ है उसके एरिया निकल सकता है। लिखे हुए एरिया ऑफ सैडेड रीजन इसका एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। यानी बड़ा वाला से छोटा वाला माइनस करके बड़ा वाला के लिए फैक्टर आर का यूज किए, छोटा वाला के लिए स्मॉल आर का यूज किए हैं। तो यहाँ πr² माइनस πr²360, दोनों में जो कॉमन नंबर को कॉमन करेंगे, ऐसा करने से आपको सोल्यूशन में सुविधा होगा। दोनों का π360 डिग्री कॉमन है तो कॉमन कर दिए, r² बच गया। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो कम से कम मल्टीप्लाई करके आंसर तक पहुंचा जा सकता है। इस तरह से इस वैल्यू को रखिए और आंसर तक। तीसरा क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है जिसका साइड है 14 सेंटीमीटर। जब प्रत्येक साइड बराबर होता है स्क्वायर का, इस तरह से ये 14 है तो इसका रेडियस यदि हम निकालना चाहते हैं तो d/2 × 14/2 7 सेंटीमीटर। इसमें दो सेमी सर्किल है, दोनों तरफ सेमी सर्किल है, दोनों का रेडियस 7 सेंटीमीटर है और ये रंगा हुआ है जो साइड किया हुआ उसका एरिया बताना है। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ सैडेड रीजन एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 इक्वल सेमी सर्किल। एरिया ऑफ स्क्वायर के दोनों इक्वल सेमी सर्किल के लिए माइनस करते हैं तो ये रंगा हुआ है वो निकल सकता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड में साइड और 2 × πr², यहाँ 2 कर दिया, पूरा सर्किल हो गया। इस वैल्यू को रखिए और माइनस करिए सेंटीमीटर स्क्वायर के आंसर। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक ट्रायंगल है और उसके ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, उस अनुसार वो पर्टिकुलर सेक्टर का एंगल बना है वो 60 डिग्री हो सकता है। अब हमको जब पूरा का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे प्लस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल।
ये करने के बाद ध्यान दीजिएगा इसका एरिया डबल हो गया। इस सेक्टर का एरिया ट्रायंगल में भी आ गया और उस सेक्टर का एरिया ये सर्किल में भी आ गया, इसलिए एक बार माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, यानी यहाँ ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे, सर्किल का एरिया लिखेंगे, माइनस सेक्टर का एरिया वैल्यू पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 660/41 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर होगा। इस तरह से इसको बनाएंगे। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे, जिसमें ये दिया हुआ है सर्कुलर टेबल कवर। टेबल कवर है जो सर्किल के आकार में है और उसके किनारे जो डिजाइन बना हुआ है वो दिख रहा है। बनाते समय आप उसको सामने रखेंगे, ये डिजाइन जो दिख रहा है तो इसमें सर्किल का सेंटर है O से जोड़ देना है B को और O से जोड़ देना है C को। AOC ABC जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस स्थिति में ये एंगल जो बनेगा ये ध्यान दीजिएगा, और ये जब जोड़ते हैं तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वह 60 डिग्री का होगा। यहाँ हम परपेंडिकुलर बीम डालेंगे, यहाँ D पर परपेंडिकुलर बीम डालेंगे। इस तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये ट्रायंगल BOD साइन साइन B बराबर BD बटा OB। साइन साइन का वैल्यू रखेंगे √3/2 BD बटा OB दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। अब BD निकाल दिया √3, BD आ गया B से D तक। BD जो होता है इसका बाइसेक्टर होता है, अर्थात BC जब निकालना होगा तो उसको हम डबल कर देंगे तो 32 √3 आ गया। अब हमको डिजाइन का एरिया जब निकालना है, डिजाइन का एरिया जब निकालना है, तीनों किनारे में दिख रखा हुआ है, उसका एरिया होगा एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ सर्किल जानते हैं πr²। ये ABC जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है √3/4 साइन स्क्वायर, πr² का वैल्यू रखेंगे और √3/4 साइन स्क्वायर रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि संख्या डिफिकल्ट है इसलिए कितना ही पर आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। ये सर्किल है, इसमें दो ये सेगमेंट को कलर किया है और इस सर्किल को कलर किया हुआ है और ये दिया है, ये AO दिया हुआ है 7। तो आपको साइडेड एरिया का साइडेड रीजन का एरिया बताना है। स्वाभाविक है जब ये 7 तो ये भी 7, हमको ये भी की आवश्यकता हो तो 14 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं। ये OC की आवश्यकता होगी तो 7 कर सकते हैं। ये सर्किल है, इसका डायमीटर जो है भी 7 होगा तो रेडियस निकालना होगा तो D/2 करके 7 लिखेंगे। यहाँ बड़ा वाला रेडियस को बड़ा R से दिखाए हैं, छोटे वाला रेडियस को छोटे R से दिखाए हैं। अब एरिया ऑफ साइडेड डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल। इस सेमी सर्किल से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस कर देंगे, इस सेमी सर्किल से ये ट्रायंगल ABC माइनस कर देंगे और इस सर्किल का एरिया जोड़ देंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल। इसका वैल्यू इसका फॉर्मूला रखेंगे πr²/2, क्योंकि सेमी सर्किल है। ट्रायंगल का एरिया रखेंगे 1/2 बेस इनटू हाइट। छोटा वाला सर्किल का πr² छोटा r से लिखेंगे, वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर देंगे तो आंसर तक पहुंचेंगे। नंबर 10 है, ध्यान दीजिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया दिया हुआ है। गिवन दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 17,320.5। तो इसे 3/4 साइन स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख करके साइन निकाल सकते हैं। इस तरह साइन निकालते हैं तो 200 आता है। जब ट्रायंगल का साइड 200 आया तो इस सर्किल जो बना है उसका रेडियस 200 का हाफ करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन ये जिसमें रंगा हुआ है, जिसको निकालना है, ये रंगा हुआ है निकालना है, तो इसके लिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 इक्वल सेक्टर। तो यहाँ ABC का एरिया दिया है, लिख देंगे, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है
एरिया ऑफ 3 सेक्टर 3 इंटू पाई एल स्क्वायर थीटा बटा 360 रखेंगे। थीटा मालूम है, इंक्लिनेटर है तो 60 डिग्री मालूम है और रेडियस मालूम है, वैल्यू रख करके माइनस करेंगे तब पहुंचेंगे। अंतिम 11 नंबर है इसमें अंत में डी, क्योंकि यहाँ देखिए एक रुमाल का रेडियस दिया हुआ है, एक रुमाल का, ये रुमाल में एक सर्कुलर जो डिजाइन बना हुआ है, इसमें 9 सर्कुलर डिजाइन है। एक रुमाल है जो स्क्वायर शेप में है, उसमें 9 सर्कुलर डिजाइन बना हुआ है, तो एक का रेडियस दिया हुआ है 7, तो डायमीटर हो जाएगा 40। जब डायमीटर 14 हुआ तो यहाँ से यहाँ तक 14 हो जाएगा। तीनों डायमीटर को जोड़ देंगे तो साइड ऑफ स्क्वायर निकल सकता है, यानी साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू डी, यानी 1442 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग से ये जो डिजाइन बना है इसको छोड़कर जो बीच में खाली जगह है उसका बताना है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 इक्वल सर्किट। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड यानी 42 इंटू 42 और 9 इंटू पाई एल स्क्वायर बाई के साथ और साथ रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 378। इस तरह से आप 11 नंबर बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे जिसमें एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है। क्वाड्रेंट दिया है अर्थात समझ रहे हैं यहाँ 90 डिग्री होता है या सर्किल का एक चौथा भाग होता है। इसमें एक ट्रायंगल भी बना हुआ है OBD और रिमेनिंग पार्ट को कलर किया हुआ है, उसी का एरिया निकालना है और एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया जानते हैं कि पाई एल स्क्वायर बाई 4, अलग फॉर्मूला भी है लेकिन अभी इसी को बनाएंगे। तो पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 बाई 4 है और इसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो सब आएगा। दूसरा एरिया ऑफ ये साइडेड रीजन पूछा है जो रखा हुआ है, सो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। पूरा क्वाड्रेंट एरिया से BOD ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो सब तक पहुंच सकते हैं। क्वाड्रेंट का एरिया मालूम है, यहाँ लाए हुए हैं 9.625 माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मालूम है, हाइट मालूम है, रखेंगे और सॉल्व करके घटाएंगे तब पहुंच जाएंगे। दूसरा नंबर अगला है 13 में 13 में भी एक क्वाड्रेंट है जिसका अंतर्गत एक स्क्वायर बना हुआ है। यहाँ एक क्वाड्रेंट है जिसमें एक स्क्वायर बना हुआ है, तो आपको साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। स्क्वायर के बाद जो पार्ट बचा उसको कलर किया है, साइड किया है, उसी का एरिया बताना है। इसके लिए सबसे पहले हमको ये क्वाड्रेंट है उसका रेडियस मालूम चाहिए क्योंकि स्क्वायर का साइड 20 दिया है। तो पीछे हम फॉर्मूला पढ़े हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू साइड 2 इंटू 20 यानी 22। जो डायगोनल होगा स्क्वायर का वह क्वाड्रेंट का रेडियस भी हो सकता है। अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस साइड इंटू साइड, ऐसा फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं। यहाँ पाई और आर का वैल्यू रखेंगे, साइड में 20 इंटू 20 का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करके माइनस करेंगे तब आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें थोड़ा ध्यान देना है। इसमें एक क्वाड्रेंट है, पहले से ये क्वाड्रेंट है जिसमें ये यदि मिलाते हैं BC को तो नीचे एक राइट एंगल भी बन जाता है। ये राइट एंगल है, यदि पूरा यहाँ तक देखते हैं तो क्वाड्रेंट है। इसको कह सकते हैं कि सेगमेंट है। इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस पर एक सेमी सर्किल बना है और उसमें के कुछ पार्ट को ये कलर किया हुआ है जिसका एरिया मालूम करना है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है उसका साइड मालूम है, रेडियस मालूम है 14 सेंटीमीटर, तो आप BC निकाल सकते हैं।
BC निकालेंगे, जैसा कि कैलकुलस में पढ़े हुए हैं, ये चीज पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर वही फॉर्मूला लगाएंगे और आ जाएगा 14√2। यदि हमको ये BC मालूम हो गया तो डायमीटर होगा, रेडियस मालूम करना होगा, तो d/2 करके 14√2/2 हम कर सकते हैं। आप काट भी सकते हैं, चाहे वैसे भी रहे। अब एरिया ऑफ सेगमेंट BPC, इस सेगमेंट का एरिया निकाले हुए है, तो इसका होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्वाड्रेंट का पाई r स्क्वायर बाई 4, ABC का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला पर रखेंगे और माइनस करेंगे तो आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिगर को ध्यान से देखेंगे, ये सेमी सर्किल जो बना है ये BC डायगोनल पर, BC हाइपोटेनस पर, तो ये डायमीटर हो गया इस सेमी सर्किल का। इस सेमी सर्किल से यदि ये सेगमेंट को एरिया को माइनस करेंगे तो सैडेड रीजन आ सकता है। एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। सेमी सर्किल का पाई r स्क्वायर बाई 2, सेगमेंट का 56 ऊपर आए हुए उसको माइनस करेंगे। सेमी सर्किल का पाई r स्क्वायर बाई 2 रखेंगे और माइनस 56 करेंगे तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो कि अंतिम है, ये डिजाइन जो बना हुआ है, ये डिजाइन जो बना हुआ है इसका एरिया बताना है, जबकि इस स्क्वायर का साइड है 8, स्क्वायर का साइड है 8, तो ये जो क्वाड्रेंट खींचे हुए हैं उसका भी रेडियस हो जाएगा 8। यहाँ इसका नाम 1 दिए हुए हैं, इधर भी नाम दे सकते थे। ये यदि मिलाते हैं तो ये डिजाइन 2 भाग में बढ़ जाता है, आपका एक भाग सेगमेंट होगा। तो इस सेगमेंट 1 का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD लिखा हमने। एरिया ऑफ सेगमेंट 1 इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर बाई 4, ट्रायंगल के एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट रखेंगे तो उसका एरिया आ गया 128/7। जब इसका आ गया 128/7 1 का, तो स्पष्ट दिख रहा है कि जो डिजाइन बना है 1 का डबल है, यानी एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट फर्स्ट। तो फर्स्ट में जो आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार आप एक एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ अगर भी समस्या होगा तो व्यक्तिगत व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे, जिसमें एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है। क्वाड्रेंट दिया है अर्थात समझ रहे हैं यहाँ 90 डिग्री होता है या सर्किल का एक चौथा भाग होता है। इसमें एक ट्रायंगल भी बना हुआ है OBD और रिमेनिंग पार्ट को कलर किया हुआ है, उसी का एरिया निकालना है और एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया जानते हैं कि पाई r स्क्वायर बाई 4, अगर फॉर्मूला भी है लेकिन अभी इसी पर बनाएंगे। तो पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 बाई 4 है और इसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो सब आ जाएगा। दूसरा एरिया ऑफ ये साइडेड रीजन पूछा है जो रंगा हुआ है, सो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। पूरा क्वाड्रेंट एरिया से BOD ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वाड्रेंट का एरिया मालूम है, यहाँ लाए हुए हैं 9.625 माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मालूम है, हाइट मालूम है, रखेंगे और सॉल्व करके घटाएंगे तक पहुंच जाएंगे। दूसरा नंबर अगला है 13 में 13 में भी एक क्वाड्रेंट है जिसका अंतर्गत एक स्क्वायर बना हुआ है। यहाँ एक क्वाड्रेंट है जिसमें एक स्क्वायर बना हुआ है, तो
आपको साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। स्क्वायर के बाद जो पार्ट बचा उसको कलर किया है, साइड किया है, उसी का एरिया बताना है। इसके लिए सबसे पहले हमको ये क्वाड्रेंट है उसका रेडियस मालूम चाहिए, क्योंकि स्क्वायर का साइड 20 दिया है। तो पीछे हम फॉर्मूला पढ़े हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू साइड 2 इंटू 20 यानी 20 जो डायगोनल होगा स्क्वायर का वह क्वाड्रेंट का रेडियस भी हो सकता है। अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस साइड इंटू साइड, ऐसा फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं। यहाँ पाई और आर का वैल्यू रखेंगे, साइड में 20 इंटू 20 का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करके माइनस करेंगे आंसर तक आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। इसमें एक क्वाड्रेंट है, पहले से ये क्वाड्रेंट है जिसमें ये यदि मिलाते हैं BC को तो नीचे एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बन जाता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि पूरा यहाँ तक देखते हैं तो क्वाड्रेंट है। इसको कह सकते हैं कि सेगमेंट है। इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस पर एक सेमी सर्कल बना है और उसमें के कुछ पार्ट को ये कलर किया हुआ है जिसका एरिया मालूम करना है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है उसका साइड मालूम है, रेडियस मालूम है 14 सेंटीमीटर, तो आप BC निकाल सकते हैं। BC निकालेंगे जैसा कि पाइथागोरस में पढ़े हुए हैं, ये चीज पर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर वही फॉर्मूला लगाएंगे और आ जाएगा 14√2। यदि हमको ये BC मालूम हो गया तो डायमीटर होगा, रेडियस मालूम करना होगा, तो d/2 करके 14√2/2 हम कर सकते हैं। आप काट भी सकते हैं चाहे वैसे भी रखें। अब एरिया ऑफ सेगमेंट BPC, इस सेगमेंट का एरिया निकाले हुए है, तो इसका होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्वाड्रेंट का पाई आर स्क्वायर बाई 4, ABC का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला पर रखेंगे और माइनस करेंगे तो आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिगर को ध्यान से देखेंगे, ये सेमी सर्कल जो बना है ये BC डायगोनल पर, BC हाइपोटेनस पर, तो ये डायमीटर हो गया इस सेमी सर्कल का। इस सेमी सर्कल से यदि ये सेगमेंट को एरिया को माइनस करेंगे तो साइडेड रीजन आ सकता है। एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2, सेगमेंट का 56 ऊपर लाए हुए उसको माइनस करेंगे। सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2 रखेंगे और माइनस 56 करेंगे तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो कि अंतिम है, ये डिजाइन जो बना हुआ है, ये डिजाइन जो बना हुआ है इसका एरिया बताना है, जबकि इस स्क्वायर का साइड है 8, स्क्वायर का साइड है 8, तो ये जो क्वाड्रेंट खींचे हुए हैं उसका भी रेडियस हो जाएगा 8। यहाँ इसका नाम होगा दिए हुए हैं, इधर भी नाम दे सकते थे। ये यदि मिलाते हैं तो ये डिजाइन 2 भाग में बढ़ जाता है, आपका एक भाग सेगमेंट होगा। तो इस सेगमेंट 1 का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD लिखा हमने। एरिया ऑफ सेगमेंट 1 इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाई 4, ट्रायंगल के एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट रखेंगे तो उसका एरिया आ गया 128/7। जब इसका आ गया 128/7 1 का, तो स्पष्ट दिख रहा है कि जो डिजाइन बना है 1 का डबल है, यानी एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट फर्स्ट। तो फर्स्ट में जो आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार आप एक एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ अगर कोई समस्या होगा तो व्यक्तिगत व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन
क्वाड्रेंट दिया हुआ है, क्वाड्रेंट दिया है अर्थात समझ रहे हैं यहाँ 90 डिग्री होता है या सर्किल का एक चौथा भाग होता है। इसमें एक ट्रायंगल भी बना हुआ है OBD और रिमेनिंग पार्ट को कलर किया हुआ है, उसी का एरिया निकालना है और एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर बाई 4। अगर फॉर्मूला भी है लेकिन अभी इसी पर बनाएंगे। तो पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 बाई 4 है और इसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो सब आ जाएगा। दूसरा एरिया ऑफ ये साइडेड रीजन पूछा है जो रंगा हुआ है। सो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। पूरा क्वाड्रेंट के एरिया से BOD ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो इन सब तक पहुंच सकते हैं। क्वाड्रेंट का एरिया मालूम है, यहाँ लाए हुए हैं 9.625 माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मालूम है, हाइट मालूम है, रखेंगे और सॉल्व करके घटाएंगे तो तक पहुंच जाएंगे। दूसरा नंबर अगला है 13 में 13 में भी एक क्वाड्रेंट है जिसका अंतर्गत एक स्क्वायर बना हुआ है। यहाँ एक क्वाड्रेंट है जिसमें एक स्क्वायर बना हुआ है। तो आपको साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। स्क्वायर के बाद जो पार्ट बचा उसको कलर किया है, साइड किया है, उसी का एरिया बताना है। इसके लिए सबसे पहले हमको ये क्वाड्रेंट है उसका रेडियस मालूम चाहिए क्योंकि स्क्वायर का साइड 20 दिया है। तो पीछे हम फॉर्मूला पढ़े हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू साइड 2 इंटू 20 यानी 20/2। जो डायगोनल होगा स्क्वायर का वह क्वाड्रेंट का रेडियस भी हो सकता है। अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस साइड इंटू साइड, ऐसा फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं। यहाँ पाई और आर का वैल्यू रखेंगे, साइड में 20/20 का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करके माइनस करेंगे आंसर तक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। इसमें एक क्वाड्रेंट है, पहले से ये क्वाड्रेंट है जिसमें ये यदि मिलाते हैं BC को तो नीचे एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बन जाता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि पूरा यहाँ तक देखते हैं तो क्वाड्रेंट है, इसको कह सकते हैं कि सेगमेंट है। इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस पर एक सेमी सर्कल बना है और उसमें के कुछ पार्ट को ये कलर किया हुआ है जिसका एरिया मालूम करना है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है उसका साइड मालूम है, रेडियस मालूम है 14 सेंटीमीटर, तो आप BC निकाल सकते हैं। BC निकालेंगे जैसा कि पाइथागोरस में पढ़े हुए हैं, ये चीज पर 3a² + b² का रूट अंडर वही फॉर्मूला लगाएंगे और आ जाएगा 14√2। यदि हमको ये BC मालूम हो गया तो डायमीटर होगा, रेडियस मालूम करना होगा तो d/2 करके 14√2/2 हम कर सकते हैं। आप काट भी सकते हैं चाहे वैसे भी रखें। अब एरिया ऑफ सेगमेंट BPC, इस सेगमेंट का एरिया निकाले हुए है तो इसका होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्वाड्रेंट का पाई आर स्क्वायर बाई 4, ABC का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला पर रखेंगे और माइनस करेंगे तो आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिगर को ध्यान से देखेंगे, ये सेमी सर्कल जो बना है ये BC डायगोनल पर, BC हाइपोटेनस पर, तो ये डायमीटर हो गया इस सेमी सर्कल का। इस सेमी सर्कल से यदि ये सेगमेंट को एरिया को माइनस करेंगे तो साइडेड रीजन आ सकता है। एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2, सेगमेंट का 56 ऊपर लाए हुए उसको माइनस करेंगे। सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2 रखेंगे और माइनस 56 करेंगे तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर।
स्क्वायर का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो कि अंतिम है, ये डिजाइन जो बना हुआ है, ये डिजाइन जो बना हुआ है इसका एरिया बताना है, जबकि इस स्क्वायर का साइज है 8, स्क्वायर का साइज है 8, तो ये जो क्वाड्रेंट खींचे हुए हैं उसका भी रेडियस हो जाएगा 8। यहाँ इसका नाम ओवन दिए हुए हैं, इधर भी नाम दे सकते थे। ये यदि मिलाते हैं तो ये डिजाइन दो भाग में बढ़ जाता है, आपका एक भाग सेगमेंट होगा। तो इस सेगमेंट 1 का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ एंगल एबीडी। लिखा हमने एरिया ऑफ सेगमेंट 1 इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ एंगल एबीडी। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाई 4, एरिया 1/2 इंटू बेस स्क्वायर रखेंगे तो उसका एरिया आ गया 128/7। जब इसका आ गया 128/7 1 का, तो स्पष्ट दिख रहा है कि जो डिजाइन बना है 1 का डबल है, यानी एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट फर्स्ट। तो फर्स्ट में जो आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार आप एक एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ अगर कोई समस्या होगा तो व्यक्तिगत व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं।